नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं महाकुंभ जब संपन्न हो गया और सब लोग वहां से नहा के आ गए तो हमें को बात नोटिस की है। जब हम नोटिस किए तो हम सोचे कि आपको भी बता ही देते हैं। हम ये नोटिस किए महाकुंभ में कि इतना सारा हजारों लोग, हजार क्या करोड़ों लोग जो है वहां से स्नान करके चला आया। एक ही जल में जो है वो हर एक जाति और हर एक धर्म के भी लोग कह सकते हैं कि स्नान करके चला आया। वहां पर जब हम फूल खरीद रहे थे, वहां पर जब हम जल खरीद रहे थे, जल का कनस्तर भर भर के जब ला रहे थे, तब ये नहीं पूछ रहे थे कि फलनवा जाति का आदमी कौन है भाई, फलनवा जाति का आदमी कौन है, हम जहाँ नहा रहे हैं वहाँ कौन जाति का लोग नहाया है, कौन जाति का लोग नहीं नहाया है। लेकिन वही लोग जब अपने समाज में लौट कर आते हैं तो फिर जातिवाद और भेदभाव के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि नेता लोग जातिवाद फैला दिया है। तो हम सोचे ना कि जरा इस मुद्दे को उठाया जाए और जरा लोगों से बतियाया जाए कि भाई महाकुंभ हो या कोई भी मंदिर हो, जब वहां जाते हैं दर्शन करने तब तो जातिवाद भूल जाते हैं, तब तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। तो फिर यहाँ आकर क्या हो जाता है, यहाँ क्यों भेदभाव हम लोग करने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, उन्हीं से बतिया लेते हैं। आइए, हम लोग जो हैं जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं तो जातिवाद को नहीं देखते, लेकिन वही जब हम अपने मोहल्ले में आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं तो जातिवाद देखने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? जातिवाद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे देश में ये सबसे बड़ा इशू रह गया है। हर जाति के, हर धर्म के लोग जो है यहाँ वास करते हैं, रहते हैं, और उसके आधार पर उसको काम भी बांटा गया है शुरू से, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश में आके हम लोग राजनीतिक में बंध जाते हैं। जातिवाद से में अपने जातियों को बांट देते हैं कि वो फलाने जाति का है, वो फलाने जाति का है तो उसको हम वोट करेंगे, वो फलाने जाति का है तो उसको हम वोट करें। इसी आधार पर निरंतर जो है हम लोग सरकार भी बनाते आ रहे हैं। चाहे इसके पहले 2005 में, 5 से पहले का जो शासनकाल रहा वो लालू यादव जी का रहा, वो MY समीकरण को लेके आगे बढ़े। तो सारे तो जितने, अब राजनीति की अगर हम बात करें तो सारा राजनीतिक पार्टी ने अपना अपना एक तो जात पकड़ा ही हुआ है, लेकिन ज्यादातर ये नहीं कह सकते कि वो बढ़िया आदमी है। एक इंडिकेट दिए कि हम जातिवाद के लेके ही राजनीति करेंगे। और बिहार में लंबे समय तक हम लोग जातिवाद के आधार पर ही राजनीति करते हैं और शासन भी चला रहे हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई तो देश को बर्बाद कर रहा है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जाति के दूल्हा को घोड़ा पर नहीं बैठने दिया जाता है, बड़े जाति के लोग उतार देते हैं। यही सबसे बड़ा कमी है। या कोई जाति ऐसा है जिसको सबसे बड़ा यही कमी है। और मुस्लिम में सब ठीक है, सब एक समान है। मुस्लिम में भी तो अलग अलग जातियां हैं, धोबी, कुम्हार, लेकिन एक ही है। उसमें भी तो सिया सुन्नी वाला भेदभाव लोग करते हैं। उतना तो चलता है, लेकिन हिंदू में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक जगह जब मुस्लिम खड़ा होता है सब एक ही मुस्लिम होता है। सिया सुन्नी वहाँ नहीं न जाता। अच्छा, आपस में क्या भेदभाव खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, या अभी भी गांव देहात में, शहर में बहुत खत्म होगा, बहुत हद तक खत्म हुआ है? नीतीश जी के बीजेपी की सरकार में बहुत खत्म हो गया है। जातिवाद तो बहुत खत्म हुआ है। सरकार तो चलिए, हम किसी सरकार को श्रेय नहीं देंगे, ये तो हमारे आपके बीच की चीज है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। लोकल पॉलिटिक्स में राजनीति के कारण जातिवाद हो जाता है, राजनीति के कारण हो जाता है। अभी भी देखते हैं कि मंत्री बनते हैं तो उनका जाति भी लिखा रहता है। देखे ना, 7 को मंत्री बना है, जाति समीकरण बैठा दिया। वही ना कह रहे हैं। और किसी जाति को बोल देता तो है कि नहीं? अच्छा, हमारे आपके बीच की अगर बात करें तो हमारे बीच में क्या जातिवाद है अभी, या खत्म हो गया? हम लोग ऊपर उठ गए? अभी नहीं, 8 आना अभी है, 8 आना नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं, जब कहीं कुंभ नहाने सब लोग गए तो वहां पर कोई नहीं पूछा कि लोटा में हम लोग जल भर के जिसमें ला रहे हैं, केन में जल भर के ला रहे हैं, वो कौन जाति का आदमी बेच रहा है, चाहे जो फूल चढ़ा रहे हैं वो कौन जाति का आदमी बेच रहा है, ये सब तो हम लोग नहीं पूछ रहे थे। या एक ही जल में सब नहा रहा था। लेकिन जब हम लोग वापस आते हैं तो फिर जातिवाद शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो पॉलिटिक्स के कारण होता है। पॉलिटिक्स के कारण होता है। हमने अपने जाति ब्राह्मण लोग बेचता है फूल, अथी सब, ऐसा थोड़ी है। बेचने के लिए कोई भी बेच सकता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के कारण है कि जातिवाद पूजा पाठ कराता है कि सब लोग कैसे कराए। कितना जो बेचने उचने वाला चीज है, मान लीजिए हियाँ जो रहते हैं हम लोग, फूल माली बेचता है। तब हम लोग खरीदते हैं ना। पूजा पाठ तो पंडिते न कराते हैं। अच्छा, तो इतना पढ़ लिख गए तो क्या फायदा फिर, जब अभी तक ये है तो जो यह बना है ना सिस्टम, वही जातिवाद लेकर चला, अभी कभी खत्म नहीं होगा मैडम। तो ये, लेकिन भैया खत्म करना तो जरूरी है। खत्म होगा। जैसे हमारे सबके बच्चे जो हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आम एक ही शब्द है, बाकी उसका स्वाद तो अलग अलग है। है कि नहीं? है। तो फिर कैसे जाति खत्म हो जाएगा? तो लेकिन देखिए, जाति नहीं मैडम सुनिए, कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? नहीं, लेकिन जाति देखिए, आम का अलग बात है। आम का बात, हम भी फल है, वो भी फल है, तो अलग कैसे है?
तो आम से आप तोल दीजिएगा आप जाति को। हाँ, जाति बिल्कुल सेम है। तो आम कैसे तो आप खा कहते हैं लेता जातिवाद है। खत्म हो गया? जातिवाद खत्म नहीं होगा सर। आम को हम लोग ही नहीं खाते हैं, राम छी कैसा आम है, आदमी इन्हें को ना छी खाते खाते हैं, हैं। छी ये आम को हम नहीं मैडम जी, छुएंगे, ऐसा हम कहते आदमी हैं। को छी कहते हैं ना कहते हैं हम लोग। कहते हैं कितना, अरे बहुत सारा ऐसा जाति है जिसको हम जैसे लोग मैडम अभी जी, तक नहीं छूते। गांधी मैदान में हुआ ना जातिवाद की रैली। हाँ अभी अरे बाप रे, जाके देखिए हर जाति का पोस्टर लगा हुआ है। कुर्मी आक्रोश, हाँ। कोयरी आक्रोश, भूमियार आक्रोश, फलनवा समागम रैली, तो फलनवा समागम रैली कहीं खूब हो रहा है। यादव महारैली देखे हैं? आज तक रिपोर्टिंग आप करते हैं, हाँ। यादव महारैली कहीं देखे हैं? महारैला होता था, याद नहीं है? नहीं, महारैला वो दूसरा होता है, वो राजनीतिक महारैली होता है, राजनीतिक महारैला होता है, राजनीतिक महारैला होता है, पॉलिटिक्स लोग करते थे। हाँ, हम लोग जो है अब इतना सोच के अगर चलेंगे कि फलना जगह हम चाय नहीं पियेंगे, फलना जगह हम पानी नहीं पियेंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है? हमारे लीडर पहले इसके बारे में कुछ खुल के तो बोलते ही नहीं है। हाँ। वो तो खुद पॉलिटिक्स करते हैं कि ये हमारी जाति के हैं, हमारे जाति के विधायक बने, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो पब्लिक की सबसे बड़ी गलती है। हाँ। एक दूसरे के, अगर हमारे पड़ोसी किसी अदर जाति के हैं तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए कतराने लगते हैं। तो ये पहले तो हमको दूर करना होगा वोट ना। मांगने आएगा अभी देखिए ना, कहेगा ना अपने जात भाई वाह, हाँ, हमरे कितने भी जिताई मतलब उनका बैकग्राउंड खराब हो, लेकिन अगर जाति के हैं तो उनको सपोर्ट कर देते हैं। कितने और सारे सही के ऐसे तो क्रिमिनल नेता बिहार में हुए जातिवाद पर ही सपोर्ट करके हाँ, वो बिल्कुल, मंत्री बिल्कुल। बने हुए हैं और उनका कोई मतलब बैकग्राउंड कुछ नहीं है, लेकिन वो जातिवाद के सपोर्ट पे लोग हैं जो अपना करियर मजबूत कर लेते हैं। और हम लोग जहीं के तहीं रह जाते तो आजकल के भी बच्चे ये सब मानते हैं क्या? आप लोग सब जातिवाद अभी मानते हैं कि नहीं मानते, कि उससे ऊपर उठ गए? चलिए पुराने लोग का तो हम मान सकते हैं कि उनका पुराना सोच हो सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो लोग हम लोग तो जातिवादी नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। भेदभाव होता है क्या आपके समाज में जाति, अलग अलग जाति को लेके? नहीं, हम लोग इधर तो नहीं होता है। अच्छा, आप लंबे समय से देख रहे होंगे बिहार को कि पहले के समय में जो है ये होता था कि फलाना का छुआ हुआ नहीं पिएंगे, या फलाना का छुआ हुआ जो है वो हम कोई सामान नहीं लेंगे, फलाना आदमी यही काम करने के लिए बनवे किया है, फलाना जाति यही काम करने के लिए बनवे किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है अलग अलग जॉब में आप देखिएगा कि अलग अलग जाति के लोग हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी जो है एक जगह तक सीमित नहीं रहा है। लेकिन अभी जब आप देखते हैं तो क्या जातिवादी भेदभाव जो है वो पहले जैसा ही है, जो बदल गया है? समाज में बदलाव हुआ है। हाँ। लेकिन नेता लोग इसको मुद्दा बना के बदलने नहीं दे रहे हैं, बदलने नहीं दे रहे हैं, ताकि मेरा वोट बैंक बना रहे। हाँ। कहीं ना कहीं हम लोग भी देख के वोट देते हैं कि हमारा जाति का नेता है कि नहीं है। जाति कैंडिडेट को देखना है कि जाति को क्या देखना है। लेकिन ये भी एक बात सही कह रहे हैं कि कभी हम ऐसा आदमी नहीं देखे हैं कि अगर कोई मान ले जाए जाति पे वोट लेके अगर कोई नेता आगे बढ़ा और वो अपने जाति के 50 आदमी का भी भला कर दिया कि हम अब हमारा जाति का आदमी हमको जिता दिया, हम अपना 50 जाति के आदमी को नौकरी लगवाएंगे। नेता का कोई जाति नहीं होता है। हाँ। उसका एक अपना जाति है, उसका अपना खेती है। हाँ। जिससे उसको फायदा होगा उसी को सपोर्ट करेगा। हाँ। वो जाति हो या अन्य कास्ट का हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपना बात करें, हम लोग अपना अगर बात करें तो हम लोग जो है अब समझिए कि मंदिर जाते हैं तो जाति नहीं देखते हैं, नदी नहाने जाते हैं तो जाति नहीं देखते। अभी कुंभ में सब लोग नहा के चले आए। ये लोग जाति के बाद तो नहीं है, मंदिर में जाने के बाद जाति देखा जाए। नहीं तो वही कह रहे हैं कि वहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन फिर हम लोग समाज में क्यों देखते हैं? फिर समाज में देखने वाला के नीचे धरती से नीचे सोच होगा, वही देखता होगा ना जाति। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी भेदभाव खत्म हो गया है कि अभी है? जैसे भेदभाव रखने वाला बहुत है, ऐसे खत्म तो होने वाला नहीं है। तो क्यों भेदभाव अभी भी क्यों मानते हैं? भेदभाव है ना। हाँ। वो कहेगा कि पसमान है, वो कहेगा यादव है, हाँ। वो कहेगा कि राजपूत है। हाँ। लेकिन वही अगर घर पे जाएंगे तो हम शेर बन जाएंगे, फलाना आदमी को कहेंगे क्या है, तो हमारे सामने कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे कोई कुछ लोगों का शुरू का है जी पुराना सोच है। नेचर जिसका है उसको क्या करें। हर आदमी का नेचर अपना अपना है। हमारा जो नेचर है उसको आप क्या कीजिए। अच्छा अभी भी होता है क्या गांव देहात में कि जाति उति खत्म हो गया? पहले सुनते थे कि बहुत सारा जाति का लोग आता था तो चप्पल खोलवा के अंदर बुलाता था। ना वो सब समाप्त, वो सब नहीं है। वो सब अब नहीं है। धीरे धीरे सब सुनते थे साइकिल नहीं खरीदने देता था। नहीं, वो सब गया। वो सब समाज में बहुत सुधार, वो सब कब का खत्म हो, वो सब खत्म हो गया है ना। नहीं। अब भेदभाव हल्का फल्का है। फलाना जाति के हम अपना घर में नहीं बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये सब खत्म, ये सब खत्म हो गया। ये सब क्या ये सब खत्म हो गया? ये सब खत्म है, लेकिन लोग आते हैं बैठाते हैं। हाँ। लेकिन ये राजनीति में जातिवादी हो जाते हैं। हाँ। बस राजनीति। अच्छा तो एक बात बताइए, राजनीति का बात कर रहे हैं तो दामाद चुनने में नेता चुनने में तो कुछ तो फर्क रहना चाहिए ना। बहुत फर्क रहना अब ये नेता हम चुनेंगे जाति देख के, तो फिर नेता चुने दामाद चुनने में क्या फर्क हो जाएगा? नहीं, जाति देख पूरा के रास्ता इधर आ चुनेगा गया ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। देश चलाता है ना, हाँ। विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, देश चलाता है। वो जातिवादी करेगा तो
नहीं चलने वाला। हम लोग करते हैं कि नहीं? नहीं हम लोग नहीं करते। हम लोग करते हैं कि नहीं भेदभाव? अभी भी जातिवाद होता है कहीं कहीं। हाँ। अभी भी है जातिवाद, ऐसा थोड़ी है जो खत्म हो गया। जातिवाद इस वजह से होता है कि अगर हम लोग बिहार छोड़ के जाते हैं तो हम लोग बिहारी हो जाते हैं। बिहारी हो जाते हैं और बिहार आते हैं कि फलना है, उचिलना है, ये ऐसे ठेकान है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में अगर कोई डोम है, अगर वो ऊंचा पद पे बैठा हुआ है तो हम उसको सर बोलेंगे। अगर वो नीचे रहेगा तो उसका काम होगा वो। ये जातिवाद अब खत्म हो चुका है। यूथ आइकन जो है वो तेज हो चुके हैं और हर कोई अब ऐसा समर्थ हो चुका है कि पहले के जमाने में नहीं था कि साइकिल नहीं था, अब तो हर चीज है, अवेलेबल है कि आप ये पकड़ के वहाँ जा सकते। जाति प्रथा खत्म हुई है? बहुत खत्म हुआ, बहुत खत्म हुआ है जाति प्रथा। पहले से बहुत ज्यादा खत्म है। जाति से क्या लेना देना है? जिसको जहाँ इच्छा करता है वहाँ वोट देता है। अपना अपना वो स्वतंत्र है ना? कोई का हाथी दबाव में थोड़ी है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ देना है दे सकता है। हाँ, लेकिन वही भेदभाव की भी बात कर रहे हैं। क्या भेदभाव अभी खत्म हो गया है कि अभी है? बहुत हद तक तो भेदभाव खत्म हो गया है। लेकिन ये राजनेता के चक्कर ऐसा नहीं, ये लोग फैला देते हैं राजनीति, उसी के चलते ही भेदभाव है। तो आम जनता में कोई भेदभाव नहीं जाति के लेकर के है, और है भी तो बहुत कम है। लेकिन ये राजनेता अपना फायदा के लिए जातीय जनगणना, फलाना चीज, आर्थिक जनगणना नहीं चाहिए, जातीय जनगणना चाहिए कि फलाने जात के आज यादव के करते हैं। आज यादव के 52% बिहार में है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? बाकी सब जात को तो मिला के चलेंगे ना। क्या कि हम लोग तो देखते हैं कि हम लोग बाहर में मान लीजिए पढ़ने गया है, और हमारा अगर बच्चा लोग ये सोचेगा कि रूममेट को मिल रहा है, हम इसका जाति देखें, तब तो मुश्किल है, नामुमकिन होगा ये। नामुमकिन है कि नहीं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जातिवाद नहीं देखा जाए, मिलजुल के रहे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी तो आपस में भाई है। क्योंकि ब्लड जो है सभी का एक ही निकलता है, चेंज तो नहीं होगा। क्या हिंदू का ब्लड सेम है? नहीं है। बिल्कुल। रेड कलर का ब्लड होता है तो हम अपना अभी हाथ काटेंगे या मुस्लिम का काटेंगे या सिख का काटेंगे, ब्लड तो सेम आएगा। अच्छा, ब्लड की आप बात कर रहे हैं। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब तो हम लोग ये नहीं पता करवाते हैं कि अच्छा फलाना जाति का अगर डॉक्टर है तो इसे इलाज करवाएंगे, वरना इलाज नहीं करवाएंगे। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। चाहे जाति कोई भी हो, हम लोग तो इलाज कराते ही हैं। जब फिर जाति में भेदभाव क्यों? या अगर आदमी किसी का क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाए और अगर 4 गो आदमी को हम बुला के लाएं ब्लड देने के लिए, डोनेट करने के लिए, तो हम कभी ये नहीं देखेंगे कि फलाना आदमी किस जाति का है। बस ब्लड ग्रुप मिल जाना चाहिए, हम तुरंत सिरिंज से खिंचवा लेंगे। लेकिन वही चीज है कि जब हम लोग आराम अपने मूड में रहते हैं, जब अच्छे से रहते हैं, तब फिर गिनते हैं अच्छा फलाना जाति का है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, फलाना इसीलिए उसका नेचर ऐसा है, तुरंत ताकना शुरू कर देते हैं। समाज में जातिवाद सफाई खत्म हो गया है। हम लोग का समाज खत्म हो गया। जी, मेरा घर देसरी पड़ता है, देसरी स्टेशन के नजदीक। हमारे यहाँ जाति प्रथा सफाई खत्म हो गया। हर एक दूसरे के यहाँ हम लोग जाते हैं, एक समान कुर्सी मिलता है, बैठते हैं, हर एक जाति के यहाँ। अच्छा, तो ये बदलाव कब से शुरू हुआ? क्या ये शुरू से था कि अब शुरू हुआ? शुरू से तो जाति प्रथा किया था जी, लेकिन अब इधर ना यंग हम लोग यंग जो लोग जो है वो लोग पूरा जाति प्रथा खत्म कर दी। तो बिहार में तो अभी तक खत्म होने वाला भी है नहीं। कहीं भी पटना जाते हैं रूम लेने के लिए तो पूछता है कौन से जाति को हो। अच्छा, ये भी पूछता है? हाँ, कौन से जाति लेके पूछते हैं। लेकिन हम लोग स्टूडेंट है, क्या करेंगे, हम लोग सहना पड़ता है, बताना पड़ता है। लोग अपना कास्ट को देना चाहता है, वो छोड़ जाता तो ये सब जाता उन लोगों को देना नहीं चाहता है। तो अपना कास्ट को दे देगा 5,000 में, आपको देगा 8,000 में, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी होता है क्या? ये होता नहीं है, लेकिन सोचता है कि हम अपने कास्ट को बढ़ावा दे। कोई ये नहीं चाहता कि हम दूसरे कास्ट को। ये लोग जो बेरोजगार आदमी लोग है ना, यही जातिवाद करता है। जिसको काम है वो अपने काम से मतलब रखता है, ऑफिस जाता है वो बस काम से मतलब रखता है। तो इसका शांति दिमाग है, वही सब जातिवाद में। अच्छा, वही चीज अभी हम बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी में हमको नौकरी मिल गया, ठीक है, हम कोई एगो जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड बड़का जाति है ना, तो बड़का जाति से हम आते हैं, हमारे बॉस जो है किसी दूसरे जाति के हैं, तो हम ही कहेंगे कि ना यहाँ हम नौकरी ना करम फलाना जाति के बॉस है, ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। तुरंत जी हजूर कर लोग अपना फायदा देखता है कि हमको फायदा है क्या है ना। ऐसा कोई जाति पाति अब बहुत कम गया, पहले वाली बात नहीं है। हम लोग कातिब के काम करते हैं, 12 जाति के कागज लिखते हैं, कुछ का कागज काम करते हैं। ये सब चीज अगर उठ देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए हिंदू के सभी जाति मेरे लिए भाई हैं, बट ऐसा नहीं है। लोग मानते हैं कि नहीं, हर जाति बटा हुआ है और अलग अलग जो है अपने अपने जाति को लोग सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से जातियाता है। जातिवाद तो है, कोई दुमत नहीं है, न कभी बंद होगा न होने वाला है। तो क्यों
क्यों नहीं? आखिर भाई अब समाज बदल रहा है। समाज कहाँ बदला है अभी तक? नहीं बदला। को बता दीजिए। हाँ। बोले से ना समाज बदला है कहाँ अभी? पहले देखते थे कोई अपना से छोटा जाति, जिसको छोटा जाति तो खैर कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन जिसको छोटा जाति बड़ा जाति, बोलिए ना। जैसे हम ही कह रहे हैं कि पहले लोग कहता था फलनवा जाति का हम हजूरी नहीं करेंगे, फलनवा जाति के हम पैर नहीं छुएंगे। अभी अगर मान लीजिए कोई कंपनी में हम नौकरी करें या उसका बॉस अगर कोई दूसरा जाति का रहे तो हम बात मानेंगे? नहीं, जाति गोर लाग ही पड़ता है। गोर लग ही पड़ेगा, है ना? बात खत्म हुआ तो हुआ खत्म हो गया, तो फिर समाज में काहे नहीं खत्म हो रहा? समाज में तो भी वही बात है। हाँ। जब बड़ा जाति है मान के चलिए, हाँ। तो छोटा जाति के अभी भी बैठे नहीं देता ऊपर। क्या बात है आखिर ऐसा? वही बात हम अभी कह रहे थे कि भले 2 टाइम खाना नहीं रहे लेकिन जातिवाद पे घमंड भरपूर रहेगा। मान के चलिए कि हम जमींदार हैं, हाँ। हमारा जमीन में 50 गो है, हाँ। हर जन बसल, हाँ। वो हमारा सामने क्यों बैठेगा? हाँ। अम्बेडकर जी को धो पोछ के बराबर उनका किए कराए पर धो दिया सर नहीं? उनके संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, तो? उनकी मानसिकता पर चल बिल्कुल बिल्कुल चलते तो आज ये दशा नहीं होती। कहाँ चल रहा है? क्या % में चल रहा है बताइए? कुछ तो चले, तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब समाज थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन हमको लगता है कि इसको बहुत बदलना और बाकी है। थोड़ा बहुत बदलने से मैडम संस्कार नहीं ना बदल जाएगा। हम लोग को पटल पड़ाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा निचोड़ रूप से। तो जातिवाद मने है कि नहीं है अभी तक? नहीं, अभी नहीं, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। अब कोई नहीं पूछता है। अब कोई नहीं पूछता है। बाप रे। बस लड़का लड़की में शादी हो रहा है ना, बस इतना ही काफी है। आजकल हालांकि ये भी मुश्किल ही है कि लड़का लड़का शादी कर रहा है, काहे कि लड़की लड़की शादी। बस यही मुश्किल है। हाँ। लड़का लड़की शादी कर रहा है, ये हो गया, बस बहुत खत्म। बस बहुत खत्म है ना? अच्छा, गांव देहात में जो आप देखती है, तो पहले हम लोग देखते थे कि पहले की महिलाएं जो आती थी काम वाम करने के लिए, तो हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग सब उसी समाज से आते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं देखते थे कि उनके लिए खाने के लिए अलग बर्तन रखा हुआ है, उनके लिए जो है उनको है कि चप्पल पहन के घर में नहीं घुसना है। ये सब भेदभाव बहुत ज्यादा था। अभी वो चीज है कि खत्म हो गया? काम से मतलब है, बस काम से मतलब है। जब डॉक्टर पास जा रहे हैं तो वो इलाज से मतलब है, जब वकील पास जा रहे हैं तो मुकदमा से मतलब है, अपने काम से मतलब है, जात पात से क्या। बिहार में जो कुछ पॉलिटिशियन हैं, वो पब्लिक को झांसा में सिर्फ वोट लेने के, सब वोट की राजनीति है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जब जैसे ही आज चुनाव होता है, ये यदि यादव समाज से हैं, ये यदि राजपूत समाज से हैं, तो एकदम टसन बन जाएगा चुनाव के समय। लगेगा कि एकदम लालू यादव इनके लिए भगवान है। इनके लिए लगेगा कि आज रामविलास पासवान के बेटा जो चिराग पासवान जी हुए, वो भगवान है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो न इनको पूछने वाला है कोई, न इनको पूछने वाला है। जनता को समझना चाहिए जात पात से उठ के वोट करे, तब जाके बिहार में कुछ होना है। अच्छा, लेकिन जातिवाद का राजनीति अगर इतना अच्छा रहता और इतना अगर जातिवाद का राजनीति करने वाले अच्छे रहते, तो कोई एक ऐसा जाति तो रहता जिसका एक भी बेरोजगार नहीं रहता। काहे कि हर जाति के एक नेता है ना, तो वो अपना जाति का कम से कम भला करते ना। महात्मा गांधी की तो लोग छोड़वे नहीं किया, छोड़वे नहीं, उनका भी जाति पता लगा लिया, फलाना थे। भगवान का जाति नहीं लोग देखता है, भगवान फलनवा भगवान भाव जाति के थे, फलनवा भगवान ऊ जाति के थे, है कि नहीं? फलनवा जातिवाद में बात है कि नहीं? फलनवा जाति का जो है, अब जैसे देखिए रविदास जी की बात करें, अभी हाल ही में रविदास जयंती बीती है। रविदास जी को हम लोग क्यों जानते हैं? उनके लेखनी के कारण जानते हैं, उनकी रचनाओं के कारण जानते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो लेकिन उसमें भी जो है लोग जातिवाद करने लगते हैं। जयंती जो मनाते हैं, बहुत सारे महापुरुषों की जो जयंती मनाते हैं लोग, वो भी जाति देख के मनाते हैं। अच्छा, ये हमारे जाति के नेता है तो इनका जयंती हम मनाएंगे। हाँ, तो जाति पाति बिहार में जाना है। काहे भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है भैया? नेता लोग कर रहा है, नेता लोग कर रहा है। हमनी के बीच से भेदभाव है कि खत्म हो गया? नहीं है, हम लोग के जनता में कहाँ भेदभाव नहीं है। नहीं है। देखिए, आपको बताते हैं कि अगर यादव को कहिए कि यादव है, आई राजपूत है, तो भगवान कृष्ण को यादव लोग मानते हैं। हाँ, वही चीज कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के कौन थे? साला थे। साला अपनी बहन से शादी किए थे। हाँ, बाद में शादी की थी, पहले तो वो गुरु की भूमिका में थे। कुंती थी उसकी बुआ थी। हाँ। तो कैसे यादव और राजपूत अलग हुआ? अब आपको बताते हैं, कुशवाहा को अगर लीजिएगा तो कुशवाहा कहता है कि मैं कुश के वंशज हैं। कुश तो भगवान राम के पुत्र थे। हाँ। तो राजपूत कुशवाहा अलग कैसे हुआ? अलग कैसे हुआ? हाँ। चमार का अगर इतिहास देखिएगा तो चित्तौड़गढ़ से आया हुआ सब लोग है, जहाँ पर इतना सारा महिलाएं अपना जौहर दी। वो तो राजपूत समाज के सब जो है से राजनीति का है। देखिए, अभी केवाला का कागज लिखाता है, केवाला के कागज में जाति लिखाता है। जाति क्यों लिखाता है भाई?
एक तरफ कह रहा है सरकार की जाति पाति खत्म करो और दूसरे तरफ कह रहा है कि जाति लिखो। नहीं तो लेकिन उसकी तो शुरुआत इसलिए हुई थी ना क्योंकि भेदभाव ज्यादा था, सबको एक मंच पर लाना था। जो बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिनके साथ भेदभाव हो रहा था उनको भी बल देना था, तो बहुत सारी जातियों के अलग से रखा गया ताकि अपने यहाँ जो है बहुत दिन मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो उसका नीति था कि फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो इसके लिए उस समय में होता था, लेकिन देश का आजादी का 70 साल हो गया, तो अब तो ये सब चीज खत्म होना चाहिए। बदलना होगा समय को, नहीं, लेकिन देखिए झंडा ढोने वाला को तो हम लोग नहीं ढोवाने वाला को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ढोने वाला को जागरूक जरूर कर सकते हैं। तो वैसे तो जागरूक क्या करेगा ये? तो ऊपर से ही करना है ना, लेकिन वो नहीं करेंगे जागरूक। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए आपस में भेदभाव खत्म कर देंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा। हो रहा है, खत्म हो रहा है, हो ही जाएगा। ज्यादा एक ही जल में नहा रहे हैं, एक ही होटल में सब खा रहे हैं, एक ही थाली में, एक ही में पानी पी रहे हैं, एक ही कप में चाय पी रहे हैं, तो क्या चीज के भेदभाव है? भेदभाव क्या चीज का रह गई? होटल में तो सब खा रहे हैं, उसमें तो नहीं पूछ रहे कौन खा के गया बर्तन में, उसमें तो टोटल जाति खा रहे हैं ना, तो उस समय भेदभाव कहाँ है? अच्छा है, हम लोग कभी कभी देखते हैं, हम लोग तो महिला है तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मार्केट में कोई चाट वाला फेमस हो गया, चाहे कोई फुचका वाला फेमस हो गया, तो हम लोग कहते हैं फलाना जगह पे जाना है, वो बड़ा बढ़िया चाट बनाता है, तो हम लोग ये पूछते हैं क्या कि अच्छा वो कौन जाति का है, फलाना जाति का है, तो खाएंगे उसके, नहीं तो नहीं खाएंगे। नहीं, अब ऐसा है कि अभी जो परिवेश है ना, धीरे धीरे लोगों की जो मानसिकता बदल रहा है, और जो जातिवाद को लेकर जो हम लोग पहले चलते थे, ये अब लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कास्ट को उठाने के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, मीडिया हाईलाइट करती है, जो अच्छा करता है उसको मीडिया हाईलाइट करती है। अपना से ईगो होता है ना कि किसी को नीचे दबा के रखना है, वो तो रहता ही है इंसान में, तब तो वो सब रहेगा ही। वही हम कह रहे थे, सही बोल रहे, खत्म नहीं होगा। अगर जातिवाद खत्म होगा पैसा ज्यादा होगा, फिर गरीब होगा, वो सिस्टम है। जैसे रशिया में कैसे जातिवाद खत्म हो जाएगा कम्युनिज्म की वजह से, लेकिन वो है ना कि एक बड़ा पोस्ट पे नीचा, फिर उससे नीचे देखा जाएगा कि पैसा वाला तो गरीब है, तो इंसान में लक्षण रहेगा ही रहेगा जब तक इंसान धरती पे रहेगा। देखिए हम लोग बार बार कहते हैं ना कि नेताओं का दोष है जातिवाद बढ़ाने में, लेकिन हमको लगता है कि जातिवाद अगर हम अपने स्तर से खत्म कर देंगे, फिर कोई नेता, कोई प्रशासन, कोई शासन जो है वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो हमको तो लगता है कि पहले जो है हम लोगों को अपने स्तर से जागरूक होना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि समाज के जितने वर्ग हैं वो सब हमारे भाई बहन है, हमारे समाज का हिस्सा है, और लोगों के बीच में भेदभाव जो है कहीं से नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।